तो देखिए, कल जो कुछ हुआ, कांग्रेस जनता पार्टी और प्रदर्शन होता है, उसके बाद फिर पुलिस और छात्रों के बीच में झड़प होती है। यह मुद्दा उठाया गया, जमकर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया और विपक्ष इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा था। आज एक के बाद एक बार फिर से जब कार्रवाई शुरू होती है, फिर स्थगित हो जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में ये मुद्दा उठाते और कहते हैं कि छात्रों के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, लेकिन हंगामा हुआ, फिर कल तक के लिए कार्रवाई स्थगित हो गई। क्वेश्चन नंबर 21 एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज पटेल पर है। उमेश भाई पटेल। तो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर 5 साल से अधिक समय से अनियमित पद पर काम करने वाले तो देखिए, ये तो 11 बजे हुआ, लेकिन उसके बाद 1 घंटे बाद 12 बजे दोबारा से कार्रवाई शुरू हुई और 12 बजे जब कार्रवाई शुरू हुई लोकसभा और राज्यसभा की, फिर से हंगामा हुआ और फिर से उसे 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। पूरा देश सदन की कार्रवाई देख रहा है। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अपने मैसेज फ्रॉम लोकसभा सेक्रेटरी जनरल। सर व्यवहार उचित है। पूरा देश सदन की कार्रवाई। The House will meet again at 2 p.m. today. एक मिनट I am coming to you. I am definitely coming to you. Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that व्यवहार उचित है। पूरा देश सदन की कार्रवाई देख रहा है। जो 11 बजे हुआ वही 12 बजे हुआ और फिर 2 बजे भी वही हुआ। हंगामा हंगामा हंगामा। कल से शुरुआत हुई थी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई की और उसके बाद वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों में 11 बजे शुरू होती है, फिर 12 बजे तक स्थगित कर दी जाती है, फिर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी जाती है, फिर 12:30 बजे शुरू हुई तो उसके बाद 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे शुरू हुआ, फिर हंगामा हुआ, फिर 2 बजे तक के लिए, फिर 2 बजे फिर से हंगामा हुआ तो 3 बजे तक के लिए, और जब 3 बजे शुरू हुई फिर हंगामा हुआ, फिर आज तक के लिए स्थगित कर दी गई। और यही हुआ, विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा और पक्ष कह रहा है कि व्यवधान डालने की कोशिश की जा रही है। तो मौका आपने दिया। अभी राज्यसभा में भी देखिए, राज्यसभा में भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई कि कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, जमकर हंगामा होता हुआ यहां पर भी दिखा। मॉनसून सत्र पहला दिन हंगामा लगातार जारी रहा और उसके बाद कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा और यहां भी वही हुआ। पहले 11, 11:30, फिर 12, 2, 12:30। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की जब बात की जाती है तो उन्होंने ओम बिरला से मुलाकात की और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो मुलाकात हुई क्यों। लोकसभा में नेता विपक्ष है राहुल गांधी और ओम बिरला स्पीकर से उनकी मुलाकात होती है। राहुल गांधी ने स्पीकर से छात्रों के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की, जो खबर सामने आई। तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी स्पीकर ओम बिरला से मिलते हैं, छात्रों के मुद्दों को उठाते हैं और कहते हैं कि छात्रों के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। कल जो हुआ छात्रों और पुलिस के बीच वो सभी ने देखा। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट he has to take permission from the government. He is openly telling us that. ठीक है, देखिए
इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. तो देखिए, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जगदंबिका पाल वो आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष जो है वो व्यवधान डाल रहा है कार्रवाई में। बार बार आग्रह के बावजूद कल सदन नहीं चला। आज महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट में जजेज की संख्या के बढ़ाने का विधेयक रखा हुआ है, उस पर नहीं चर्चा किया। और यही नहीं, ये जानबूझ करके कल भी जिस तरह से विपक्ष के सांसद कल के उस प्रदर्शन में गए हैं, तो एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि इस प्रदर्शन में जाना और जाना, दूसरी तरफ इस सदन को लगातार बाधित करना, तो इनकी इस कोई प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई रुचि हो, भाग लेने की हो, तो मैं तो जानबूझ करके विपक्ष और खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन में 5 मिनट के लिए आए। अगर कोई चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा स्पीकर साहब किसी विषय पे करेंगे, आप उसको नियमों में तो दीजिए कि कोई किसी पे चर्चा मांग रहा है, कोई किसी पे चर्चा, लेकिन सदन चलाने का काम स्पीकर साहब का है, तो आप नियमों में दीजिए, उस पर चर्चा होगी। लेकिन सदन को जानबूझ के विपक्ष बाधित कर रहा है, ये देश की जनता की गाढ़ी कमाई का अपव्यय है। तो कल दिल्ली में छात्रों को लेकर जो जमकर हंगामा हुआ, बवाल हुआ, वो सबने देखा। अखिलेश यादव यहां पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। और जो कल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया हो। सर पर चोट है, आंसू गैस के गोले चले, लोगों के सर पे टांके आए हैं, पैरों की हड्डी टूटी है, हाथ की हड्डी टूटी है या टांके आए हैं। कई बच्चे जो दूर दूर से चल करके आए हैं, जिन्हें दिल्ली का रास्ता नहीं पता था, केवल सरकार के खिलाफ नाराज होकर करके आए थे, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है। और यहां तक सुनने को आया और सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आए हैं कि कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था। लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे। कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं। तो विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल पूछ रहा है, विपक्ष अपना काम कर रहा है। प्रियंका वाड्रा, उनकी तरफ से भी सवाल उठाया गया और प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से सवाल उठाते हुए यह कहा गया कि इस मुद्दे का समाधान सरकार चाहती नहीं है निकालना। छात्रों से बात करने में सरकार को आखिर दिक्कत क्या है, ये प्रियंका पूछ रही है। मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए। देखिए, एक जमाना था जब मंत्री जिम्मेदारी लेते थे। मुझे याद है एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था शायद 80s में, अगले दिन उन्होंने इस्तीफा दिया। जो मंत्री रिस्पॉन्सिबल थे, जो उसके समय के रेल मंत्री थे, तो इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए और सबसे जरूरी तो यह है कि सिस्टम को दुरुस्त करिएगा। और विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बोलने का मौका नहीं दिया जाता। इससे पहले भी विपक्ष ने ये कहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे यही कह रहे हैं कि संसद में हमको बोलने ही नहीं दिया जा रहा, मौका ही नहीं मिल रहा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला, मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि सदन में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले भी विपक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि विपक्ष की आवाज को दबाने का काम केंद्र सरकार करती रही है और सदन में हमको बोलने नहीं दिया जा रहा, मौका नहीं दिया जाता। अनार्की क्रिएट करने के लिए ये सब कर रही है। कोई अपोजिशन, कोई
स्टूडेंट्स, कोई अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट या कोई जनता नहीं कर रही है। सरकार खुद उचका रही है कि देश में अनारकी हो और फिर उसको दबाया जाए, लाठीचार्ज करा जाए, मारा जाए और डरा के उनको जेल में रखा जाए। दूसरी बात यह है कि कल भी जो हम बात करना चाहते थे उठाए, उस वक्त भी मौका नहीं दिया, लेकिन हमको जेल के जैसा अंदर रखा गया, बाहर आने नहीं दिया। क्या बात है? अरे पार्लियामेंट के बाहर भी अगर एमपीज नहीं आ सकते तो उनको सुरक्षा नहीं है तो किनको है? तो देश आज एक अराजकता के तरफ चल रही है और मोदी जी, होम मिनिस्टर, इसको कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं और वो अपनी बात सदन में रखना भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए ऐसे एटीट्यूड को हम कंडेम करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमित शाह युवा के साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और पार्टी युवाओं के साथ है। सरकार और पार्टी अगर युवाओं के साथ है, क्या बच्चियों के कपड़े फाड़ने? और देखिए, नीट पेपर लीक मामले पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा बयान भी आया है। नीट पेपर लीक मामले की बात की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्ष इस मुद्दे पर देश को गुमराह कर रहा है। पीएम ने कहा कि विपक्ष बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दे। एनडीए सांसदों के साथ मंगल मिलन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्ष बच्चों के साथ खिलवाड़ बंद करे। विपक्ष इस मुद्दे पर देश को गुमराह करना बंद करे। प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है।